भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से इस मंगलमयी गीता की यात्रा में गीता माता की गोदी में बैठे हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी समय के अवकाश के पश्चात आज आप लोगों के सामने रूबरू होने का एक बड़ा सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। ये ईश्वर की बड़ी करुणा है। तो हम लोग आज बड़ा सुखद संयोग भी है, मोहिनी एकादशी, और उस दिन हम लोग एक बार पुनः समवेत होकर गीता चिंतन कर पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हुए आइए हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करें, क्योंकि 16वें अध्याय तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 17वें अध्याय में प्रवेश हो तो एक बार हम लोग पाठ करते हैं 17वें अध्याय का, जिससे कि मनोवृत्ति वहाँ जाए और हम लोग सहज चिंतन कर सकें। सामूहिक रूप से आइए श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, उसका हम लोग पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्त्यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्श्रद्धस एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग इधर कुछ दिनों के अवकाश के बाद फिर जुड़े हैं। अब तक हम लोग 16वें अध्याय तक की चर्चा, जिसको पहला अध्याय यदि छोड़ दें तो वहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने कल के संदेश में आपको लिखा था कि पुस्तक साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज हम लोग इसकी एक विषय सूची, भगवान इस अध्याय में किस किस वस्तु का प्रतिपादन करने जा रहे हैं, किस किस तत्व पर ठाकुर जी अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो अब हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करें तो पहला तो आपको बताएं, इस अध्याय का जो नामकरण हमारे पूर्वाचार्यों ने, मनीषियों ने जो किया है, इस अध्याय का नामकरण हुआ है श्रद्धात्रय विभाग योग। मतलब इसका अभिप्राय होता है, इस अध्याय में जिस विषय का चिंतन होने जा रहा है, जिस तत्व का प्रतिपादन होने जा रहा है, वो चिंतनीय विषय है श्रद्धा।
क्योंकि नाम से समझ में आता है कि ठाकुर जी यहाँ जो विषय केंद्र में रखकर चिंतन करने जा रहे हैं, उस केंद्रीय विषय का नाम है श्रद्धा। हम लोग 16वें अध्याय में जो चर्चा कर चुके हैं, मैं यदि 16वें अध्याय के चिंतन को प्रमुख रूप से एक नाम देना चाहूँ तो 16वें अध्याय का जो विषय है वो संपत्ति है। मैं यहाँ अलग अलग विभाग आप सब कर चुके हैं, इसलिए उस पर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। दैवासुर संपद विभाग योग 16वें अध्याय का जो विषय था वो है संपत्ति। और उसका जो संबंध है, 16वें अध्याय का जो संबंध यदि हम देखना चाहें, रिलेशन, तो वो है 9वें अध्याय में। आप लोग ग्रंथ आपने पास रखा ही है, आप लोगों के पास 9वें अध्याय के 3 श्लोकों को यदि आप देखेंगे, मुझे लगता है उसका जो रिलेशन है 16वें अध्याय का, और 9वें अध्याय के 3 श्लोकों से है, 11वां, 12वां और 13वां। एक बार आप ग्रंथ में खोज लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 11वां, 12वां और 13वां। 11वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम मोघासा मोघकर्माणो और महात्मानस्तु माम पार्थ। तो ये 3 श्लोक, इसकी संगति तरह विचार करना जिससे कि स्मरण में बात बन जाए। 16वें अध्याय का विषय दैवासुर संपत्ति, मतलब इस संपत्ति की जो चर्चा हुई थी वो 9वें अध्याय का 11, 12 और 13, ये 3 श्लोक हमने बताया। ऐसे तो देखा जाए 7वां जो अध्याय है, 7वें अध्याय में भी कुछ संपत्ति का वर्णन आया है, कुछ इस प्रकार का वर्णन है। वो है 7वें का 15वां और 7वें का 16वां। जहाँ तक संपत्ति का संदर्भ है, उसमें क्या ठाकुर जी ने कहा? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ये भगवान ने कहा 15वें में, और वहीं कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुन। 2 शब्द आया, दुष्कृतिनः सुकृतिनः, विभाग कर दिया ठाकुर जी ने। मतलब 16वें अध्याय में हो सके तो आपने ग्रंथ खोल रखा हो तो 7वें अध्याय का जो 16वां मंत्र है जिसमें सुकृतिनः शब्द है, उसका नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और दूसरा जो 15वां मंत्र है उसमें क्या लिखा? दुष्कृतिनः। 2 अलग अलग भाव आया ना, तो क्या मतलब है? सुकृतिनः क्या करते हैं? भजन्ते। आप इनको पकड़ना चला। क्रिया क्या हुआ? उसकी क्रियापद है भजन्ते। कर्ता कौन है? सुकृति। सुकृति लोग भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः, सुकृतिनः जना भजन्ते। अच्छा, दूसरा वहां क्या हुआ? दुष्कृतिनः। उसको क्या लिखा? उसमें क्रिया क्या है? प्रपद्यन्ते, न प्रपद्यन्ते। कर्ता कौन है? दुष्कृतिनः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुष्कृति लोग मुझे प्राप्त नहीं करते, सुकृति मेरा भजन करते हैं। मुख्य लक्षण यही है। 7वें अध्याय में जो ठाकुर जी ने बात कही सुकृति और दुष्कृति की बात, उसी को 9वें अध्याय में जाकर भगवान ने राक्षसी, मोहिनी, आसुरी प्रकृति वाले कही। ठीक है ना? मतलब क्या कहा भगवान ने? ये जो लोग हैं, जो मैंने मंत्र का बताया ना 11, 12 और 13, उसमें ठाकुर जी क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा
मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये कौन सा आया? 11वां 9वें का। ये देखते जाइए आप लोग। वहां क्या लिखा? अवजानंती। अवजानंती का अर्थ मैंने बताया था, अवज्ञाम कुर्वन्ति, मेरा अपमान करते हैं, अपराध करते हैं। अच्छा भाई, अवज्ञाम कुर्वन्ति, लेकिन 13वें मंत्र में क्या बात आ गई? महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। अब आप जरा देखिए, यहाँ वहाँ क्या आया? अवज्ञाम कुर्वन्ति आसुरी संपत्ति में, और दैवी संपत्ति में क्या बात कह रहे ठाकुर जी? भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम भजन्ति, भजन्ति अनन्य मनस। तो संत लोग मेरा भजन करते हैं, दुष्ट लोग मेरा अपराध करते हैं। और मैं इसलिए बात दिखाना चाहता हूँ आपको, जो इसी प्रकार के जो 7वें अध्याय में 2 प्रकार के विभाग बताए, 9वें अध्याय में 2 प्रकार के विभाग बताए, उसका जो विस्तार रूप आया वो 16वां अध्याय आया। उसका विस्तार रूप, कैसे दैवी वृत्तियां होती है, कैसे आसुरी वृत्तियां होती है, उसको ठाकुर जी ने एक नाम दिया संपत्ति। और उन संपत्तियों की जब चर्चा आती है तो संपत्ति, हमारे यहाँ आप लोग वेदांत चर्चा भी सुनते हैं, शास्त्र के आधार पे आप लोग खूब चिंतन करते हैं, तो कितनी संपत्ति है हमारे यहाँ? 6 प्रकार की संपत्ति मानी गई है। कौन कौन सी संपत्ति है वो तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो ठाकुर जी उन्हीं संपत्ति की चर्चा में, एक ठाकुर भगवान को लगा समदम की चर्चा भी हुई है 6ठे अध्याय में, कई जगह समदम तितिक्षा की चर्चा हुई है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, तितिक्षा, उपरति, वैराग्य की भी चर्चा हुई है। तो ठाकुर जी को लगा इन सब विषयों में श्रद्धा नाम की जो संपत्ति है, ऐसे दैवी संपत्ति का वो सद्गुण है, लेकिन उसका जो डिटेल्स में जाना बहुत जरूरी है। तो सारा भगवान ने 6 संपत्तियों में जो श्रद्धा नाम की संपत्ति है उसको लेकर उसका विश्लेषण करना चाहा। ये ध्यान देना। इसलिए मैं जो पहले कह चुका हूं, 17वें अध्याय का जो मूल विषय क्या बना? संपत्ति। वो जो 2 प्रकार की संपत्ति की चर्चा करके, इसलिए मैं आपको यहां प्रवेश कराना चाह रहा था, श्रद्धा नाम की संपत्ति। तो ये मूल जो हमारा सब्जेक्ट है अब, श्रद्धा। मैं एक बात कह सकता हूं, श्रद्धा हमारे जीवन का केंद्रीय बिंदु है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में सेंटर पॉइंट है वो। माने किसी व्यक्ति को यदि आप सही रूप में पहचानना चाहते हैं, पहचानना हो कि वो क्या है, उसके चाल चलन से, उसके बोल चाल से, उसकी सही पहचान हम नहीं कर पाएंगे। आप उसे मूल लक्षण के आधार पर नहीं पहचान कर पाएंगे, उसके बोलचाल से, उसके हाव भाव से। देखा जाए तो रावण भी साधु बन के गया था, अच्छी वाणी बोल सकता था। सही बात यह है, व्यक्ति को पहचानने का मतलब है उसकी श्रद्धा को पहचानना। ध्यान से समझना जो मैं बात कहने जा रहा हूं। उसको सही पहचानने का मतलब हुआ उसकी श्रद्धा को पहचानना। मतलब उसकी श्रद्धा है क्या, उसकी श्रद्धा क्या है। परमात्मा का कहना है आदमी का जो पर्सनैलिटी है, आदमी का जो व्यक्तित्व है, वो श्रद्धा से ही बना है। अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। सच्ची बात कहूं, पंचमहाभूतों से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान यहां स्पष्ट कहेंगे आगे
तीसरे श्लोक में श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, इसलिए मैंने कहा ग्रंथ देखे रहिए। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धस एव स, 17वें अध्याय में। ये तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं इसमें क्या कहा? ये पंच महाभूतों का पुतला नहीं है, इसमें क्या है? श्रद्धा। इससे उत्तम निष्कर्ष तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हो पाएगा, मिलना कठिन है। अयम पुरुषः श्रद्धामय। संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण के अनुसार यहाँ जो श्रद्धामय शब्द है इसमें मयट प्रत्यय हुआ है। मयट प्रत्यय यहाँ प्राचुर्य अर्थ में हुआ है। कैसे प्राचुर्य अर्थ है? जैसे एक गुल्ला है, उसमें रस भरा हुआ है, रसमय गुल्ला। श्रद्धामय पुरुषः, श्रद्धामय व्यक्ति। ये ध्यान देना, मतलब अयम पुरुषः श्रद्धामयः न तो पंचमहाभूतमय। अब वेदांत की बात कहूं तो भाई अयम पुरुषः न आनंदमयः, न अन्नमयः, न प्राणमयः, न मनोमयः, किम श्रद्धामयः। मुझे रामायण की एक पंक्ति याद आती है, जब राम जी को देखकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि भाई आपका जो शरीर है ना, सामान्य जीव तो स्वरूप से सच्चिदानंद है, लेकिन आप तो रूप से भी सच्चिदानंद है। कोई देही से सच्चिदानंद है, हम लोग तो देही से सच्चिदानंद है, राम जी देह से भी सच्चिदानंद है। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, वाल्मीकि जी कहते हैं रामचरितमानस में। कहने का मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं यो यत् श्रद्धस एव स, जो उसकी श्रद्धा है वह वही है। श्रद्धा का अर्थ क्या है भाई? किसको कहेंगे आप श्रद्धा? देखिए, श्रद्धा बहुत गहरा, श्रद्धा का जो विषय है ना, बहुत गहरा विषय है, बहुत गजब की चीज है। श्रद्धत्ते या वृत्ति सा श्रद्धा। मतलब क्या तात्पर्य बना? सत्य बुद्धि के रूप में जिस चीज को हमारी वृत्ति धारण करती है उसी को हम लोग श्रद्धा कहते हैं। अभिप्राय क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या बना? अगर मैं जो बोलता हूं अथवा अपने गुरुदेव जो बोलते हैं, हमारे गुरुदेव के वचन में मेरी सत्य बुद्धि है, तो समझ लीजिएगा उस सत्य को हमारी वृत्ति ने धारण किया है, उसको कहते श्रद्धा। हम लोग जाकर ठाकुर जी के चरणों में फूल चढ़ाए, हमारी आस्था है। श्रद्धा बहुत गहरी चीज है। मतलब श्रद्धा क्या है? एक वृत्ति का नाम है श्रद्धा। जिस वृत्ति से हम किसी को सत्य भाव पूर्वक धारण कर सकते हैं वो श्रद्धा। याद रखना, वो चाहे वचन हो, चाहे किसी का सिद्धांत हो, चाहे वो पदार्थ ही क्यों न हो, मतलब हमारी बुद्धि ने, हमारी वृत्ति ने धारण किया है। और बाद में जब श्रद्धा दृढ़ होती जाती है और श्रद्धा इतनी व्यापक हो जाती है, फिर उसका व्यापकता का रूप दिखाई देता है। तो जैसे एक बात और कहूं, ध्यान से समझना, परमात्मा है, भगवान है, यह मेरी श्रद्धा है। ठीक है? मतलब इस चीज को मैंने अपनी सत्य बुद्धि के द्वारा धारण किया है और मैं धारण करता हूं। मेरी बुद्धि इस बात को धारण करती है कि परमात्मा है, ये मेरी श्रद्धा है। तो इसको यदि मेरी बुद्धि ने धारण किया तो समझ लेना चाहिए मेरी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बात को अच्छी तरह से पकड़ना। अब श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर को आपने धारण किया है, फिर विकल्प नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट वाली बात नहीं आएगी वहां।
अब प्रहलाद जी ने खंभे में देखा भगवान को, खंभे में है तो है बस। इसलिए मैंने एक दिन शायद कभी गीता के स्वाध्याय में चर्चा करी थी आपके सामने। कोई कहे कि भगवान कहाँ, तो मैं कह सकता हूं जहां भक्तों की हां, भक्त जहां हां कहे भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कहा खंभे में, तो भगवान वहां है। तो श्रद्धा में कोई विकल्प नहीं है वहां। अब दूसरा के देखें, हम लोग कर्म करते हैं और आपने एक सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार किया है कि सत्कर्म का जो परिणाम होता है वो शुभ होता है, अच्छा होता है। इसको सत्य भाव से हमारी बुद्धि ने धारण किया है। तो समझ लेना आपको कर्म सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है फिर, ठीक है ना, क्योंकि आपने सोचा है शुभ कर्मों का फल अच्छा ही होता है। यदि उसमें कहीं संदेह है आपको तो समझ लीजिएगा हमारी श्रद्धा थोड़ी शिथिल हो रही है। जो मेरी श्रद्धा होगी वही मैं बनूंगा। इसलिए ठाकुर जी क्या कहते हैं, योयत श्रद्धस एवस। इसमें ऐसा भी आप यदि देखें, इसको इस तरह से भी सोचिएगा, अगर असत्य में मेरी श्रद्धा है तो हम दिखे कैसे, व्यवहार करें कैसे, हाँ? वो झूठ अलग से हम दिखाई देगा फिर उसमें। भले आप सत्य होने का ढोंग करें, लेकिन यदि हमारी असत्य में श्रद्धा है तो समझ लीजिएगा आप वही हैं। छल में है तो वही है, कपट में है तो वही है। अगर यदि शुद्धता में, सत्कर्म में, भगवान में श्रद्धा है, पुण्य के अर्जन में आपकी श्रद्धा है, तो वह आपका स्वरूप भी वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, किसी व्यक्ति के मूल तत्व को जो पहचानना है, मतलब मूल तत्व मतलब बीज, यदि आप देखना चाहते हैं, मैं फिर कह दूं, जो आप लोग वेदांत का चिंतन कर रहे हैं ना, उनके लिए कह दूं, व्यक्तित्व का मूल तत्व कह रहा हूं मैं, आत्मा का नहीं कह रहा हूं। हाँ, याद रखना। कभी कभी वो होता है ना, आत्मा की श्रद्धा आत्मा के साथ कैसे जोड़ दिया, बोले आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब अगर हम स्वयं को जीव मान रहे हैं, अगर मैं स्वयं को व्यक्ति मान रहा हूं, तो मेरे व्यक्तित्व का जो बीज होगा, कारण होगा, वो श्रद्धा ही होगा। मतलब वही श्रद्धा मेरे व्यक्तित्व के क्रियाकलापों के द्वारा व्यक्त होगी। फिर इसी श्रद्धा के ऊपर, अब आइए, मैं जो चर्चा कर रहा था श्रद्धा पर, इसी श्रद्धा के ऊपर ठाकुर जी ने पूरा अध्याय बता दिया। पूरा अध्याय श्रद्धा पर केंद्रित कर दिया। इसमें कितने श्लोक है? 28 श्लोक है। 28 श्लोक। मतलब पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, श्रद्धा हमारी बुद्धि ने धारण, जिस चीज को धारण किया हो श्रद्धा। आप देखने में, व्यवहार में कैसे भी हैं, अलग विषय हैं, लेकिन श्रद्धा उससे बड़ी श्रेष्ठ चीज है। मतलब भगवान ने 28 श्लोकों में पूरा अध्याय श्रद्धा पर बताया। मतलब कहा जा सकता है कि बहुत सारा मसाला श्रद्धा के ऊपर ठाकुर जी ने हमको दे दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यक्तित्व का जो केंद्रीय बिंदु है, उसको समझाने के लिए एक समूचा अध्याय परमात्मा ने अपनी प्रिय वाणी से व्यक्त किया है। मुझे लगता है यदि हम लोग गंभीरता से इस अध्याय को देखेंगे, एक अप्रतिम उदाहरण है, एक दिव्य उदाहरण है। इस श्रद्धा को हम लोग हृदयंगम कैसे कर सकें, इसके लिए भगवान ने जो इस 17वें अध्याय में शैली को अपनाया है, वो एकदम ही गजब की है। इसके लिए प्रभु ने, अब आइए मूल विषय में, कापी कलम का जो है, कलम भी लेके बैठिए, पेन भी लेके बैठिए। मतलब 4 विषयों के आधार पर भगवान ने इसका प्रतिपादन किया है। मतलब 4 विषयों का आधार लेके ठाकुर जी ने इस श्रद्धा को स्पष्टीकरण किया है। 4 विषय को चयन करिए। कैसे चयन करेंगे?
तो मैं आपको 4 विषय दे रहा हूँ। 7वां मंत्र, 17वें अध्याय का 7वां मंत्र देख लीजिएगा जरा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यह तो मैं कहता जाऊंगा, आप लोग उसके नीचे अंडरलाइन करिए और लिखिए। एक अलग से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, बाकी जैसा पुस्तक में लिखना चाहें तो लिख लें। आहार पहला, आहारस्त्वपि कहा भगवान ने, आहार। दूसरा क्या है, यज्ञ। तीसरा क्या है, तप। और चौथा क्या है, दान। समझ रहे हैं बात को? आहार, यज्ञ, तप और दान, यह एक प्रकार का विषय है। आगे बताने के लिए ठाकुर जी ने एक विषय सूची आपके हाथ में दे दी। मैं इस विषय पे आपका ध्यान चाहूंगा। ध्यान रखना, इन 4 विषयों के माध्यम से ठाकुर जी ने 17वें अध्याय में श्रद्धा को समझाया है। लेकिन फिर मैं कहूं, मुख्य विषय श्रद्धा है। श्रद्धा को समझाने के लिए 4 लक्षण लिए ठाकुर जी ने, 4 चिन्हों को लिया है। आहार, यज्ञ, तप और दान। यह है 17वां अध्याय। देखिए, इन 4 विषयों की व्याख्या में जो श्लोक बोले गए हैं वो कहां से बोले गए हैं? इसी 7वें अध्याय से, 7वें मंत्र से लेके 22वें मंत्र तक बोले गए हैं। एक बार इसलिए पुस्तक देख लीजिएगा आप लोग। 7वें मंत्र से लेकर 22वें मंत्र तक। 22वां मंत्र क्या हुआ? अदेश काले यद्दानम अपात्रे व्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। ये 22वां मंत्र है। मतलब यह अध्याय हमारी बुद्धि में प्रवेश होना चाहिए, याद रखना। तो इसमें आहार को समझाने के लिए ठाकुर जी ने 3 श्लोकों का प्रयोग किया है। 3 श्लोकों में आहार की व्याख्या है। कौन कौन सा श्लोक है आहार को बताने के लिए? 8वां मंत्र है, लिखते जाइए आप लोग। 9वां मंत्र है और 10वां मंत्र है। 8, 9, 10, इन 3 श्लोकों में ठाकुर जी ने आहार को समझाया, कैसा आहार होना चाहिए। उसमें भी श्रद्धा ही केंद्र में, याद रखना। 3 श्लोक। उसके बाद यज्ञ के लिए भगवान ने 3 श्लोक प्लस एक और कर दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। 3 श्लोक देख लीजिए। कौन कौन से? यज्ञ के लिए 11वां, 12वां और 13वां। ठीक है, ये यज्ञ के लिए। एक और श्लोक ले लीजिएगा और बाद में उसकी व्याख्या करेंगे। यह 4था श्लोक भी यज्ञ को ही छूता है। तो कितने श्लोक बने? 4। 4था श्लोक, 11वां श्लोक, 12वां और 13वां। एक किसकी व्याख्या है? यज्ञ की। आहार में 3 श्लोकों की के द्वारा आहार बताया, और उसके बाद यज्ञ को 4 श्लोकों में, यहाँ 3 और 4था मंत्र भी। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांस्तान्ये यजन्ते तामसा जना। बात पकड़ रहे हैं ना आप लोग? ये हुआ यज्ञ का। अब भगवान ने सबसे विस्तृत व्याख्या यदि किसी की है वो है तप। तप की गजब की व्याख्या है गीता के इस 17वें अध्याय में। तप के लिए भगवान ने 8 श्लोकों का प्रयोग किया है। आहार के लिए 3, यज्ञ के लिए 4 और तप के लिए 8। कौन कौन से हैं? 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये कितने हो गए? 6। 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 6 इधर के हो जाएंगे। और मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा
पांचवा और छठा भी ठाकुर जी ने तप की ही चर्चा की है, पांचवा मंत्र और छठा मंत्र भी। तो इस तरह से तप की विस्तृत व्याख्या करने के लिए भगवान ने कितने मंत्रों का प्रयोग किया? 8 मंत्रों का प्रयोग किया है। और उसके बाद सबसे अंत में भगवान ने दान की चर्चा करी। दान की चर्चा करने के लिए भगवान ने 3 श्लोकों की चर्चा की, वह है 20, 21 और 22। आज मैंने इसलिए कहा कि एक बार अध्याय को अवलोकन करते हैं। 20, 21, 22 इसमें दान की महिमा, दान की चर्चा है। तो पहले 10 श्लोकों में 3 विषय आ गए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 10 श्लोकों में 3 विषय आ गए। कौन कौन से? आहार, यज्ञ और दान। ये 10 श्लोकों में 3 विषयों को लिया ठाकुर जी ने। उसके बाद 8 श्लोकों में एक विषय को लिया, उसका नाम है क्या? तप। अच्छा भाई, तो अब एक बार यहां तक देख लीजिएगा। पहला श्लोक क्या है इसमें? 17वें अध्याय में पहला श्लोक भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा है। पहला श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन का प्रश्न है। तो उसके बाद भगवान ने दूसरा और तीसरा, ये जो श्लोक है इसको कह सकते हैं प्रतिज्ञा और प्रस्तावना। आप नोट करते जाइए श्लोकों का नाम मैं क्या दे रहा हूं। पहला श्लोक साधक की जिज्ञासा, दूसरा श्लोक ठाकुर जी की प्रतिज्ञा, मैं ये बताने जा रहा हूं, अथवा प्रस्तावना, दोनों मिल सकते हैं, प्रतिज्ञा और प्रस्तावना। हो गई बात, 3 हो गए। चौथा श्लोक यज्ञ के लिए आया। पांचवा और छठा तप के लिए। पिछले 6 और ये 2 कितने हो गए? 8। पांचवा और छठा ये कौन सा है? तप के लिए। 7वां श्लोक भगवान ने विषय सूची बना दी कि मैं ये वर्णन करने जा रहा हूं। 4 चीजों का ठाकुर जी ने नाम लिया, आहार, यज्ञ, तप और दान। अच्छा भाई, यहां तक हो गई बात। उसके बाद फिर ये जो मैंने बताया, 3 श्लोक आहार के लिए, 4 श्लोक यज्ञ के लिए और 8 श्लोक तप के लिए ठाकुर जी ने बोला है। और तप का विभाग यदि आप देख लें, 4 श्लोकों का भगवान ने 4 श्लोकों में केवल सात्विक तप का वर्णन किया है। 4 श्लोकों में कौन कौन से? 14, 15, 16 और 17, इनमें केवल सात्विक तप का वर्णन है। एक श्लोक राजसिक तप का और एक श्लोक तामसिक तप का। तो पहले 2, फिर 6 और 8 श्लोकों में तप की व्याख्या है। और ठाकुर जी को ऐसा लगता है तप से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। हा? बहुत महत्वपूर्ण चीज है तप। देखो, श्रीमद् भागवत में एक बात मुझे याद आ गई। जब चतुश्लोकी भागवत का प्रसंग आता है, उस प्रसंग में जब मेरे ठाकुर जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं ना, ब्रह्मा जी अनंत वर्षों से तप करते हुए मिले, तो भगवान स्वयं कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी, सृजामी तपसैवेदम ग्रसामी तपसा पुनः बिभर्मी तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। मैं भी तप करता हूं, मैं भी तप से ही सब कुछ करता हूं। तप की महिमा। और मानस पढ़ने वाले आप सब जानते ही है, तपबल विष्णु करई संग, तपबल विष्णु करई तपबल शंभु करही संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवान, ये बताया। तो मैं तो ये कह सकता हूं, जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ हमारे पास है, तो आप लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन शास्त्र ही कहता है, संतों का अनुभव भी है, हमारे तप का ही परिणाम है। 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 हमारे तप का
आपको लगता हमने तप नहीं किया, कभी किया होगा आपने तप, इस जन्म में नहीं किया है तो पर पूर्व जन्म में तो किया ही होगा आपने। तो तपस्या, तप की बड़ी महिमा है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान तो अपने भाष्य में लिखते हैं सर्व साधनात्मकः तपः, सभी साधनों का रूप है। तप एक बहुत बड़ी चीज है। जीवन की दृष्टि से देखें, व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें, हमको उस तप के बारे में जानना बहुत जरूरी है और प्रामाणिकता के रूप में जाने। ऐसे तो हजारों लोग आ चुके हैं जो पूरा ग्लैमर दिखाने के लिए तप का, वो नहीं, प्रामाणिक रूप से तप को आप जाने। तो गीता जी तप का यथार्थ विवेचन करती है। तो 8 श्लोक तप को समझाने के लिए यहाँ ठाकुर जी ने कहा। इस प्रकार से विश्लेषण में भगवान ने जो शैली अपनाई है वो वास्तव में बहुत गजब की है। फिर से कहूं, मूल विषय, मूल विश्लेषण, मूल विवेचन क्या है? श्रद्धा है। उस श्रद्धा को ठीक से समझाने के लिए 4 विषयों को ठाकुर जी ने चुना: आहार, यज्ञ, तप और दान। इन विषयों से श्रद्धा की विवेचना की और श्रद्धा से इन विषयों का विवेचन होता है। विवेचना एक दूसरे के पूरक बन जाता है। श्रद्धानुसार ए होते हैं और ए होते हैं तो श्रद्धा का पता चलता है, ये बात है। तो श्रद्धा के एक चिन्ह हो जाते हैं, श्रद्धा की पहचान कराने वाले ये हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा होगी तभी ये हो पाएंगे। श्रद्धा कारण बन जाती है और ये सब फल बन जाते हैं। श्रद्धा की अभिव्यक्ति इन 4 विषयों के संदर्भ में किस प्रकार से होती है यहां भगवान बताते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको? ये 20 श्लोक तक का एक प्रकरण, 22 श्लोक तक का एक प्रकरण आपके सामने रखा। 22 श्लोक तक की चर्चा हुई। अब आइए थोड़ा आगे देखिए। अब 23वां श्लोक गीता का, मुझे जहां तक लगता है 22 श्लोक में एक एक श्लोक पर आपने ध्यान दिया होगा। अब जो 23वां जो श्लोक है 17वें अध्याय का, ठाकुर जी ने इस 23वें श्लोक में गजब की बात कही है। इससे 23वें श्लोक से लेकर के मैं कह सकता हूं 23, 24, 25, 26, 27वें श्लोक तक नाम महिमा। यहाँ राम कृष्ण भले ही नाम न हो, लेकिन नाम की महिमा है। क्या नाम है? हम लोग प्रकरण आने पर इसकी चर्चा करेंगे। नाम महिमा बताते हैं। क्या गजब का मंत्र है। 23वां श्लोक, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इसी ओम तत्सत से नाम क्या दिया? ओम तत्सत। बड़ी व्याख्या होगी इसमें, आएंगे जब। ओम तत्सत, इससे क्या हुआ? भगवान कहते हैं ब्राह्मण वेद यज्ञ का विधान हुआ है। ओम तत्सत कितना महत्वपूर्ण नाम होगा। इससे क्या क्या हुआ? ब्राह्मण वेद और यज्ञ का विधान हुआ है, रचना हुई है तीनों की। इस नाम महिमा पर ठाकुर जी ने 5 श्लोक बताए। ठीक है, ये 5 श्लोक किस पर हुए? 22वें तक तो आप सुन चुके हैं। 23वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक नाम महिमा, इस पर ठाकुर जी 5 श्लोक। अब 28वें श्लोक में आकर के भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है, पूरा प्रकरण कह के। अर्जुन का प्रश्न क्या था पहले श्लोक में, उसका उत्तर दिया सबसे अंतिम श्लोक में। अर्जुन ने क्या कहा था? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। यह अर्जुन का प्रश्न था और उसका उत्तर 28वें श्लोक में भगवान ने दिया।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। भगवान कहते हैं ए दो देखो, भगवान ने 16वें अध्याय के अंत में क्या कहा था? 23वें मंत्र में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को का उल्लंघन करके जो कर्म करते हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती, न सुख मिलेगा इस संसार में, और मरने के बाद न परम गति की प्राप्ति होती है। ये कहा था ना, इसलिए क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो बात क्या बनी? शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा कर्म कर्तुम अर्हसि। बात को पकड़ लीजिएगा थोड़ा। शास्त्र विधान को समझ करके कर्म करना चाहिए। एक तरह से ठाकुर जी ने हमको आदेश भी दिया है। जो शास्त्र विधान के द्वारा चलते हैं वो प्रशंसनीय है। निंदा क्या है? निंदा भी है यहाँ। जिन्होंने शास्त्र का त्याग किया है उनकी निंदा है। अब अर्जुन ने उसी बात को पकड़कर प्रश्न किया। क्या कहा? महाराज, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्त यजन्ते श्रद्धयान्विता। देखिए जरा, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते, जो शास्त्र को छोड़ते हैं वो तो असुर हो गया। भगवान ने बोला था ना, वर्तते कामकारता, 23वें मंत्र में 16वें अध्याय के अंत में, वर्तते कामकारता। अर्जुन ने कहा महाराज एक चीज और डाल दो, कामकारतः न वर्तते शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते। कामना तो नहीं है लेकिन शास्त्र विधि का त्याग करके लगे हैं। किंतु एक बात और है सरकार। बोले क्या है? श्रद्धयान्विताः। आहा, श्रद्धा से युक्त है। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना आपको? इसकी डिटेल्स में हम कल चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा शास्त्र का जो उल्लंघन करता है उसको न यहाँ सुख मिलेगा न ऊपर उसको सुख की प्राप्ति होगी। और अर्जुन ने कहा कोई शास्त्र विधि तो नहीं जानता लेकिन है श्रद्धा। शास्त्र का विधि विधान से मतलब नहीं उसको, लेकिन श्रद्धा है उसकी। उसका क्या है सरकार? तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण। अब बताइए उसका क्या बनेगा फिर? श्रद्धा है, शास्त्र विधि नहीं है, तो उसका यजन क्या है? राजस है, सात्विक है कि तामस है? यह अर्जुन का प्रश्न है। और आखिरी श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम। ये कहकर भगवान ने क्या कहा? श्रद्धा न हो तो जो आपका तप है, आपका दान है, आपका यज्ञ है, आपका कृतम है, आपका जो कर्म है, यहाँ यज्ञ और कृतम को अलग अलग कर दिया। आपका यहाँ आहार नहीं लिया, फिर भी विषय तो चार ही है, ध्यान दें। अश्रद्धा पूर्वक आपका यज्ञ करना, दान देना, तप करना और कर्म करना, ये चार। श्रद्धा रहित होने पर ये क्या है? असत इति उच्यते। ये क्या हो जाएंगे? असत हो जाएंगे, सत्ताहीन हो जाएंगे। इनको असत कहा गया। अच्छा महाराज, असत हो जाएंगे तो फल क्या होगा? भगवान कह रहे न च तत् प्रेत्यनो इह। अर्जुन ये चारों तो है, चारों करता है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो चारों का फल क्या होगा? देह छोड़ने पर भी फल नहीं है और देह रहते हुए भी कुछ फल नहीं है। अब जरा सोचिएगा और मिलाइएगा, जरा कंपैरिजन भी करते रहिए, मिलाते रहिए आप लोग। पहला और 28वां, पहला मंत्र और 28वां मंत्र को थोड़ा मिलाइएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा, आज मुझे लगता है कि आपको स्वाध्याय के बाद होमवर्क भी थोड़ी करनी पड़ेगी, तब बहुत अच्छी तरह से विषय स्पष्ट हो जाएगा। भगवान का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर, पहला और 28वां, क्या गजब का संपुटित है। वहां प्रश्न था, क्या था? उसमें श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र नहीं है।
समझ रहे हैं ना बात को? श्रद्धा है, शास्त्र नहीं है। भगवान ने को कहना चाहिए था कि शास्त्र रहित होने पर भी फल होता है, किंतु भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्रद्धा रहित होने पर कोई फल नहीं होता। शास्त्र को तो ठाकुर जी ने छुआ ही नहीं हुआ। अरे अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो पूछा था शास्त्र रहित होने पर फल क्या है, तो भगवान ने क्या जवाब दिया? छोड़ो अर्जुन। क्या बोले? श्रद्धा रहित होने पर कुछ नहीं होता। माने श्रद्धा रहित होने पर अगर असत होता है तो श्रद्धा सहित होने पर सत होता है। ठीक है? श्रद्धा रहित तो असत इति उच्यते। श्रद्धा नहीं है तो असत है, श्रद्धा है तो सत है। श्रद्धा सहित होने पर इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है। इसका मतलब अर्जुन, मेरा कहने का मतलब है श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अर्जुन ने कहा महाराज शास्त्र विधि की बात मैं बार बार कह रहा हूं। भगवान क्या कहते? अर्जुन तुम सब छोड़ दो, तुम यह कहते हो श्रद्धा की बात, शास्त्र विधि का त्याग, लेकिन तुमने ही कहा श्रद्धा है। ध्यान देना, श्रद्धा है बोलने से तुम्हारा क्या मतलब हुआ? श्रद्धा तो सबको है। बात थोड़ा सा पकड़ना, श्रद्धा सबको है। यह है 17वें अध्याय की शैली। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको श्रद्धा न हो। इसलिए ठाकुर जी ने सबको लपेटे में ले लिया। श्रद्धा मयोयम पुरुष, तीसरे श्लोक में। संसार में श्रद्धामय है सब। तुम्हारा क्या मतलब है? इसको श्रद्धा, इसको नहीं। अर्जुन ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। मैं इसको उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं, बात को पकड़ लीजिएगा। देखिए, किसी की श्रद्धा चोरों में है, किसी की श्रद्धा डाकुओं में है। श्रद्धा कैसे नहीं होगी भाई? श्रद्धा तो सबको होगी। हां, उसका श्रद्धेय बदलता है। जो श्रद्धेय होता है उसको वो बदल सकता है, लेकिन श्रद्धा है जरूर। तुम बताओ अर्जुन, तुमने जब प्रश्न में बोला श्रद्धयान्विता, उस श्रद्धयान्विता शब्द जब तुमने प्रयोग किया, तुम्हारे चित्त में इसका क्या मतलब है? इस श्रद्धयान्विता शब्द बोलने से क्या तुम्हारे चित्त में कोई इमेज बना कि नहीं बना? कौन सी श्रद्धा रखने वाला है? अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो इस पर सोचा ही नहीं कौन सी श्रद्धा रखने वाला है। तो मानो भगवान करे आओ अर्जुन, इसी सूत्र पे विचार करना है। बात समझ रहे हैं ना? अर्जुन ने जो बोला था श्रद्धयान्विता शास्त्र विधि मुत्सृज्य, लेकिन तुमने जो श्रद्धयान्विता शब्द का प्रयोग किया है उसका कोई ना कोई इमेज तो बना होगा ना, कोई तस्वीर तैयार हुई होगी। भगवान उसी का विश्लेषण करना चाहते। मतलब श्रद्धा के बिना तो हुतम दत्तम कृतम सब निष्फल है, लेकिन कौन सी श्रद्धा? बात को थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। कौन सी श्रद्धा? कोई श्रद्धा का रूप है क्या? कैसी कैसी श्रद्धा होती है, वह किस तरह से हमारे आचरण में वो श्रद्धा व्यक्त होती है। पहले आओ अर्जुन, इसी बात को हम समझना चाहते हैं। यह है अध्याय 17। वो श्रद्धा को समझना है। अच्छा, अर्जुन ने कहा महाराज मैंने जो श्रद्धयान्विता का उसी को केंद्र में, बोले भगवान ने कहा हाँ उसी को केंद्र में रखकर श्रद्धा को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, किस आचरण से, किस हाव भाव से वो श्रद्धा व्यक्त होती है, किन लक्षणों से समझें। तो फिर वही बात याद करना, इन 4 लक्षणों से उस श्रद्धा को समझें। क्या क्या? आहार, यज्ञ, तप और दान। इन 4 चिन्ह हो गए। ठीक है, इनसे हम समझते हैं वो है क्या चीज। हमारे लिए मानो एक निर्देश है ठाकुर जी का।
इन चारों को हम अपने जीवन में किस रूप में धारण करते हैं, किस रूप में हम धारण करते हैं, धारण करते हैं क्या कहना चाहते हैं? बोले दो ही चीज होती है, या तो धारण करते हो या छोड़ते हो। देखो ये जो चारों चीज है, ये जो चारों चीज में तप, यज्ञ, आहार, दान, कैसी तप को, कैसे आहार को, कैसे दान को हम धारण करें और कैसे इन चीजों को छोड़ें। क्योंकि मैंने 16वें अध्याय में भी ये बात आपसे कही थी, संग्रह त्याग बिनु पहचाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। आप जब तक पहचान नहीं करेंगे चीजों को, न आप संग्रह कर सकते हैं न उसको छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने इन चीजों को समझाने के लिए, आहार, यज्ञ, तप और दान को समझाने के लिए ठाकुर जी कहते किसको त्यागें और किसको ग्रहण करें। तो हम लोग जब अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे तो छोड़ने का भी निर्णय हो जाएगा और ग्रहण का भी एक निर्णय हो जाएगा। तो श्रद्धा मूल केंद्र में है। उस श्रद्धा को समझाने के लिए ठाकुर जी ने 4 चिन्ह लिए हैं। इन 4 चिन्हों के आधार पर श्रद्धा का भगवान बहुत सुंदर इस अध्याय में विश्लेषण करते हैं। कैसे कैसी श्रद्धा होती है, कैसे कैसे रूप होते हैं, किसको छोड़ें, किसको ग्रहण करें, इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण भगवान यहाँ करते हैं। आज प्रथम दिवस